Good morning, student. So today we will start our new chapter of the geography, that is the globes and maps. So in the previous class, okay, in previous classes, I think so you have studied about the ग्लोब्स एंड मैप्स. तो इस टाइम पे हम लोग जो है आप लोगों ने सिंपल बस क्या पढ़ा होगा कि ग्लोब किसे कहते हैं, मैप किसे कहते हैं. तो अब हम लोग जो है इसमें डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो व्हाट वी लर्न, देखो बुक्स में लिखा हुआ है आपकी ग्लोब्स, मैप, टाइप्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट, कन्वेंशनल मैप्स, स्केच एंड प्लेन्स. तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं. हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में. पर चलो जो इंट्रोडक्शन दिया इसको भी, कि व्हेन वी लुक अहेड और अराउंड अस वी सी द अर्थ ओनली टिल द हॉरिजन. ठीक है ना. अगर आप अपने सिर को उठा के ऐसे देखोगे तो आपको क्या है, सारा ऐसे ही दिखाई पड़ेगा. तो व्हेन वी आर इन ए फ्लाइट और लुक डाउन फ्रॉम इट्स विंडो तो वी कैन सी ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है. अगर आप लोग में कहीं भाई फॉर्चुनेटली प्लेन में बैठा हो तो आपने विंडो से देखा होगा, तो आपको क्या है, जितना मतलब आप ऊपर चलते चले जाओगे. आप इसको ऐसे समझो कि आप अगर आप नीचे के फ्लोर में हो, ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको चीज़ें आसपास आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. एक साथ आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ सकती. लेकिन आप जितना ऊपर चलते चले जाओगे, आप फिफ्थ, आप 100 फ्लोर पे, 90th फ्लोर पे जाओगे, तो आपको क्या है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, भले ही वो छोटी छोटी दिखाई पड़ेंगी लेकिन काफ़ी पार्ट आपको उस एरिया का दिखाई पड़ेगा. तो सेम यहाँ पे ही बताया कि जैसे जैसे आप जितना ऊपर उठते जाओगे, ठीक है ना. अब आप प्लेन में हो, प्लेन का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देती हूँ कि ये जो है एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में चलता है. तो आप लोग को क्या है, जब आप प्लेन में बैठोगे ना, आपकी जो विंडो होती है, विंडो खुलती तो है नहीं, वो ग्लास लगा होता है. तो वहाँ से आपको क्लाउड्स हैं नीचे का, जब प्लेन थोड़ा नीचे आता है तो नीचे का पार्ट आप लोग को ऐसे दिखाई पड़ता है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, पेड़, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. बट इवन देन वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ. हमें पूरा अर्थ तो नहीं दिखाई पड़ता ना. तो इवन द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट्स कैन नॉट कैप्चर द होल फेस ऑफ द अर्थ. देखो जैसे सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं ना, मालूम है वो सैटेलाइट किस पर्पज़ के लिए भेजे हुए होते हैं. ठीक है ना. तो कुछ नेचुरल सैटेलाइट है, बताओ नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, इसमें आप सोच के मुझे बताओ. नहीं आता है तो मेरे से क्वेश्चन करना. ठीक है ना, कि मैडम नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक एक का नाम आप सोचो. ठीक है. नहीं आता है तब आप मेरे से पूछना. ठीक है. मैं अभी नहीं बताऊंगी. तो दिस इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ वेरी बिग. अब हम सैटेलाइट से जो है जो पिक्चर्स आती हैं वो इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत बिग है. तो वो सैटेलाइट भी उसकी जो है पूरी पिक्चर को एक बार में कैप्चर नहीं कर पाता, नहीं ले पाता है. ठीक है. दिस मेक्स इट्स डिफ़िकल्टी टू स्टडी द होल अर्थ एट ए वन गो. टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी वी यूज़ अ ग्लोब. तो अब हम जब एक हमारा इतने ऊपर सैटेलाइट है, स्पेस में सिचुएटेड है, तो वो जब पिक्चर नहीं ले पाता, तो अब हम लोग अगर पूरी अर्थ का एक पार्ट को अगर ऐसे देखना चाहेंगे या कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो क्या हुआ, इस चीज़ की परेशानी से निपटने के लिए ग्लोब बनाया गया. तो ग्लोब क्या हुआ, तो अब आप ये बिल्कुल अपने मतलब एक रटना नहीं है, यहाँ पे इसको समझोगे. इस क्योंकि हम होल अर्थ को एक बार नहीं देख पा रहे हैं सेमली. ठीक है ना. तब हमने क्या करा कि कुछ चीज़ ऐसे निर्माण करी, कोई चीज़ ऐसी बनाई कि हम अर्थ को एक बार होल करके देख लें पूरी की पूरी. तो अर्थ क्या हो गया कि एक ग्लोब इज़ ए 3 डायमेंशनल ह्यूमन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. कि 3 डायमेंशनल है, हाइट है, वेट है, और इसकी डेप्थ में भी ऐसे हम जा सकते हैं. तो अभी मैं 3 डायमेंशनल के आपके इसके बारे में ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि आपको मैथ्स में जो है वो सर जो है आपके ज़्यादा अच्छे से इसको डिटेल में बताएंगे. पर देखो हम इसमें क्या होता है ना, 2 डायमेंशनल है. जैसे कि अगर हम बोले कि आपका पेपर है, ठीक है ना, तो आप इसको 2 डायमेंशनल बोलोगे. आपकी बुक है तो ये 3 डायमेंशनल हो गया. ठीक है ना. आप जैसे क्यूब पढ़ते हो मैथ्स में तो वो 3 डायमेंशनल्स होते हैं. लेकिन एक सिंपल पेपर आप उसको 2 डायमेंशनल इसमें देख लो. तो यहाँ पे अर्थ को भी हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल्स. ठीक है ना. और ये क्या है, मिनिएचर. आप लोग की बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं बता दूँ, इट्स ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. आदमी ने बनाया, ह्यूमन मेड, इसलिए बोला मिनिएचर. क्या है, अर्थ बिल्कुल सेम ऐसी ही है जैसे कि हमारा ग्लोब होता है. ठीक है. जस्ट टर्न योर पेज. इसमें 130 पेज पे आप लोग का ये देखो, ये है बिल्कुल हमारी अर्थ जो है ना सेम इसी टाइप में है. ठीक है ना. तो अब मैं वो आगे करते हैं. ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, अगर हमारा कोई डिफरेंस लिखने को आता है. सेकंड हमारा आ गया, इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ. कि बिल्कुल एक्चुअल में ऐसी ही अर्थ है जैसा हम लोग ग्लोब को देखते हैं. तो इट शोज अस दैट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ स्पेरिकल है. तो हमारी अर्थ की क्या
अगर आपसे कोई अर्थ की क्वालिटीज़ यहाँ पे पूछ ले पढ़ते पढ़ते, तो आप बता सकते हो कि अर्थ जो हमारी स्पैरिकल है, इट्स नॉट ए राउंड। बोलते हैं ना अर्थ सर्कल शेप में नहीं है, ये स्पैरिकल शेप में है, ठीक है। स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। जब मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाए थे तब मैंने ये चीज़ें आप लोग को बताई थी। पेज टर्न करो, फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि देखो ये पूरा स्पैरिकल शेप है, सर्किल नहीं है ये, अगर हम देखें, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखो जो थोड़ा सा यहाँ दिखाएं कि ये क्या है, स्लाइटन फ्लैटन्स है। ये देखो यहाँ पे जो ये चिपका हुआ है ना इस स्टैंड से, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जहाँ मेरा पेन की निब है और यहाँ से यहाँ देखो ये फ्लैट है थोड़ा सा, ठीक है ना। नॉर्थ पोल भी और ये देखो ये साउथ पोल का भी, ये बिल्कुल सर्किल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है। तो फ्लैटन एट द पोल्स, ठीक है। और बल्ज, ये वाला जो बीच का जो पोर्शन है ये बल्ज आउट है, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ, जैसे ऐसे होता है ना, आप इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बोला जाता है ना कि भाई किसी का स्टमक जो है वो बल्ज आउट हो रहा है बहुत, तो वो उभरा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बीच में से उभरी हुई है, यहाँ से फ्लैटर स्पैरिकल इन शेप हो गया। अब आ गया होगा आई थिंक तो आप लोग के समझ में, हाँ, ठीक है ना। और बल्जिंग का इक्वेटर मैंने बताई थी, बीचों बीच में जाती है तो वहाँ से बल्ज आउट हुई भी है थोड़ी सी, ठीक है। इट हेल्प टू एग्जामिन और स्टडी द अर्थ। जो इक्वेटर बताइए ये हमें अर्थ का पढ़ ही लिया था कि क्या क्या चीज़ें हम इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर का हो जाते हैं, तो इट हेल्प्स टू एग्जामिन। फॉर एग्जाम्पल थ्रू इट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। अब देखो ये चीज़ है, हम ग्लोब की मदद से, ठीक है ना, ये चीज़ें समझ सकते हैं। अभी मैंने बेटा आप लोगों को रोटेशन और रेवोल्यूशन वाला चैप्टर जो है मैं शुरू करी थी, लेकिन मैंने वो आपका बीच में छोड़ा होगा। वो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा आपको क्लास में होती, इसको एक्सपेरिमेंट करके मैं समझाती, ठीक है ना। इतना तो आप लोग को पता है कि अर्थ के घूमने से, अपने एक्सेस पे घूमने से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और रेवोल्यूशन, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट आप लोग को पता है 2 तरीके से होता है, अपनी पोजीशन पे भी होता है और जगह भी वो बदलती रहती है, ठीक है ना, जिस टाइप का बॉल का है। तो वो चीज़ है कि अपनी एक्सिस पे अगर वो घूमेगी तो दिन रात होते हैं, और वो एक्सिस पे घूमते घूमते अपनी जगह को भी चेंज करती रहती है, तो वो क्या होते हैं, सब सीजन्स चेंज होते हैं। तो ये चीज़ जो है हम सिर्फ ग्लोब में ही समझ सकते हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें, जब आप लोग को डिफरेंस लिखाऊंगी ये, तो इसमें सारी चीज़ें बताया जाएगा। तो ग्लोब की हेल्प से क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे घूमती है, दिन और नाइट कैसे हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूड और ये समर्स विंटर्स कैसे आती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है हम मैप पे नहीं कर सकते, ठीक, वो लिमिटेशंस हो गई मैप की कमियां आ गई हैं। तो इट आल्सो शोज़ द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, ओशन, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, लोकेशन और प्लेस, ये सब चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। देयर आर सर्टेन, अब ये हमें क्वालिटीज़ पढ़ ली थी, अब ये क्या हम लोग आ गए, डिसएडवांटेज, ओके स्टूडेंट्स। तो इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन एट्सेट्रा। तो ये हमारी इसकी जो है थोड़ी सी डिसएडवांटेज आ जाता है कई बार लिखने को, कि राइट डाउन द डिसएडवांटेज, कि क्योंकि अब आप देखो ग्लोब तो इतना छोटा सा है, तो उसमें तो हम लोग केवल कंट्रीज़ को, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स और ये जो दिन और रात होना या चेंजिंग ऑफ वेदर, यही दिखा सकते हैं। उसमें हम क्या कोई नदियाँ दिखा सकते हैं, कोई हम उसमें पहाड़ दिखा सकते हैं, वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी स्मॉल टाउन को हमें दिखाना हो, कंट्री दिखा दी, मान लो बहुत छोटा स्मॉल टाउन, उसमें मान लो घरोंडा और करनाल दिखाना है, ग्लोब में हम नहीं दिखा सकते। उसमें इंडिया दिखा सकते हैं, इंडिया की जो 1-2 मतलब इंडिया की जो कैपिटल है वो दिखा सकते हैं, या मेन सिटीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन हो गई, और इसकी एक लिमिटेशन होगी, इट्स बल्कि भारी होता है, ठीक है ना, मोटा है, ठीक है। इनकन्वीनियंट टू कैरी, अब आप देखो ना, अगर आप मैप लेके जा रहे हो, एक पॉकेट में आप डाल के, एक बैग में डाल के लेके आ सकते हो, ठीक है ना। इसका स्कूल में क्लास टीचर आपके मैप मंगाती हैं, तो यू कैन वेरी इजीली टू कैरी इट, बट इतना बड़ा है, भारी, आप इसको लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते ना, ठीक है। तो इसलिए बोला इट्स बल्कि, मोटा है, और भारी नहीं है, सॉरी, एक्चुअल में इसको मोटा बोला जा सकता है, और इनकन्वीनियंट टू कैरी, क्योंकि बैग में कैसे आएगा। तो दीज आर द एडवांटेज टू कैरी ऑफ, बट दीज डिसएडवांटेज आर टेकन कैरी इन द मैप्स, लेकिन मैप्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो आई थिंक सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये मैप जो है ये क्या नाम बोले,
ग्लोब जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इट इज़ बिलीव दैट द ओल्डेस्ट ग्लोब ऑन द रिकॉर्ड डेट बैक्स टू द अर्ली 1050s इट इज़ कर्व ऑन द सरफेस ऑफ ऑस्ट्रिच एग। तो ये बोला जाता है कि मतलब जो कभी ग्लोब बनाया गया था वो कोई ऑस्ट्रिच के अंडे पे इस तरह से कर्व करके बनाया गया था, लेकिन ये पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स मैप। अब हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ हम लोगों ने देखा था कि वो 3 डायमेंशनल था, तो मैप इसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैप को बोलेंगे क्योंकि सिंपल पेपर, मैंने आप लोग को बोला कि पेपर हो गया 2 डायमेंशनल, तो पेपर इज़ ए 2 डायमेंशनल और मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, कि अर्थ के सरफेस पे एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, कि अर्थ पे क्या है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, कंट्रीज़ हैं, टाउन हैं, तो वो सारे रिप्रेजेंट क्या चीज़ कर रहे हैं, वो हम एक पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पूरे सब चीज़ को हम, जैसे आपको कोई मैप आ गया, कॉन्टिनेंट्स का मैप हो गया, या पूरा अगर एक सब चीज़ों को भी हम अगर मैप पे एक बार में दिखाना चाहेंगे, मेन चीज़ों तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और या किसी एक पार्ट को दिखा सकें, पूरी अर्थ को होल भी हम दिखा सकते हैं, है इट्स मे बी, यहाँ पे हमें मे बी यूज़ करना पड़ेगा कि मे बी वे शो द होल अर्थ, ठीक है ना, ऑन ए पेपर और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हम किसी पार्ट को अगर हम बोलेंगे कि इंडिया का मैप बनाओ, तो इंडिया का मैप बन सकता, अगर हम बोलेंगे करनाल का मैप बनाओ तो वो भी बन जाएगा, लेकिन ग्लोब में हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैप हम क्या बोलते हैं, ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन स्केल। अब हम स्केल के हिसाब से करते हैं, यह स्केल में आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि स्केल क्या चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम हमारा मैप है, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा जैसे जस्ट एक मैप जो है ना ऐसे करके हमने बना दिया ना, तो यहाँ हम जो है जैसे मान लो दिल्ली लगाया हमने, ठीक है ना, जस्ट मैं एक एग्जांपल आप लोग को समझा रही हूँ। अब दिल्ली के पास अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पे ही बिल्कुल आपको क्या है, करनाल लगा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। एक्चुअल में ये इतना पास तो नहीं है दिल्ली के, इतना पास में है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मतलब एक स्केल बनाते हैं, ठीक है ना। मान लो जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस हमें यहाँ 1 सेंटीमीटर दिखाई पड़ेगा, वो अर्थ पे कितना है, एक्चुअल में कितना है, वो 1000 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें मिलीमीटर में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, तो जब अगर हमें कोई पास की चीज़ है तो मिलीमीटर में भी कर सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 2.5 mm है, तो हमारा जो है वो 150 किलोमीटर है दूर। तो ये चीज़ आ जाती है स्केल, ठीक है स्टूडेंट। तो मैप्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मॉल और बिग एरियाज, water bodies, landforms, or other features of the earth. It is convenient to carry and can be fold up or rolled up. तो मैप्स जो है वो हमें बताया था ना मैप कि ये तो पूरी अर्थ को हम एक साथ दिखा भी सकते हैं या फिर एक पार्ट को दिखा सकते हैं। तो मैप्स में हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं कि स्मॉल और बिग वाटर बॉडीज़, लैंड फॉर्म्स, किसी भी टाइप, क्योंकि हम मैप्स में जब टाइप्स ऑफ मैप पढ़ेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोब में कि इट इज़ ए बल्की, सो इट्स इनकन्वीनियंट टू कैरी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेपर एक हल्का सा है, आप फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सकते हो, रोल बना सकते हो, आ गया होगा आप लोग को समझ में, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे हमने मैप का और ग्लोब का जो एक तरह से डिफरेंस पढ़ लिया है, क्योंकि ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी थी, ठीक है। अब द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो मैप्स बनाते हैं, जो आर्ट होती है ये, इसको क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफी, ठीक है। जैसे भाई आप डॉक्टर्स को देखो, डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं ना, जो एक लेडीज़ की स्पेशलिस्ट होती है गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो बच्चों को डॉक्टर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, पेडिट्रिशियन, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई हार्ट का होता है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, इसी तरीके से जो मैप्स बनाते हैं, एक मैप सब लोग नहीं बना सकते, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप क्या कहलाती है, वो कार्टोग्राफी है। जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में उधर पहले पढ़ा था व्हाट वेयर व्हेन, इसमें कॉइन की जो स्टडी होती है, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टिक,
ठीक है, तो यहाँ पे कार्टोग्राफी, द पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड द कार्टोग्राफर्स, तो जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड द एटलस। जब हम बहुत सारे मैप्स को जब इकट्ठे कर लेते हैं, एक साथ रखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो एटलस बोली जाती है। ठीक है, द फर्स्ट बुक ऑफ मैप और एटलस वॉज पब्लिश्ड बाय द मर्केटर एंड द हॉर्डेंट। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले ये पब्लिश जो है इन दोनों आदमियों ने की थी, मार्केटर और हॉर्डेंट ने। द कवर पेज ऑफ द एटलस कैरीड द पिक्चर ऑफ ग्रीक मैथोलॉजिकल जाइंट नेम एटलस एंड होल्डिंग द अर्थ। अगर हम देखें तो आप लोग के इस बुक्स में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर जो पुरानी जो सबसे पहले एटलस को अगर आप उठा के देखो तो उसमें दिखाई पड़ता है। इस बुक में नहीं है और किसी बुक्स में मैंने देखी थी पहले बेटा, तो उसमें क्या है कि एक आदमी है, ठीक है ना, और उसने ग्लोब को क्या है बिल्कुल अपने कंधे पे ऐसे शोल्डर्स पे हाथों से उठाया हुआ है। तो ये मान्यता है कि ठीक है ना, कि ये एक देवता थे। एटलस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजिकल, मतलब जो ग्रीक लोग जो थे उनके जो हैं वो एक देवता थे एटलस, उन्होंने पूरी पृथ्वी को उठाया हुआ है। ठीक है ना, दैट इज़ हाउ ए बुक ऑफ मैप के बी नोन एज द एटलस। इसीलिए जो है, देखो ये तो इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग को मैप का और ग्लोब बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। अब मैप को जो है, क्योंकि हमने मैप को बोला है ना कि मैप में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कि मैप्स में आप कॉन्टिनेंट्स भी दिखा सकते हो, मैप में आप कोई कंट्री भी दिखा सकते हो, या मैप में आप अगर आप जैसे आप लोग आजकल गाड़ियों में जाते हो, आपको किसी घर की प्लेस नहीं मालूम तो आप लोकेशन डाल देते हो ना गूगल मैप पे कि ऐसे 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 जा रहा है, तो वो मैप उस टाइप की जो आपको कोई मतलब लोकेशन दिखाता है, यहाँ से यहाँ तक घर का उसका रास्ता, एक स्पेसिफिक चीज़ आप देखते हो तो उसको भी मैप बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम हर चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, ठीक है ना, या रिलीफ फीचर मैप। ठीक है ना, जब आप लोग क्लास में होते हो तो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अभी आप लोग तो छोटे हो, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, तो कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे नीचे से कृष्ण भैया मैप लाते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं भैया आज बच्चों के लिए ना फिजिकल मैप लेके आना या पॉलिटिकल मैप लेके आना। तब आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग फिजिकल या पॉलिटिकल मैप क्यों बोलते हैं। The physical map shows the feature and the landforms such as the mountain, plains, desert, plateau, rivers, forest और वाटर बॉडीज। तो ऐसे मैप जिनमें कि आपको ये सारे फीचर्स दिखाई पड़ते हों, ठीक है ना, कि जिसमें कोई माउंटेन दिखा रहे हों, कि माउंट एवरेस्ट दिखाया है, चाहे वर्ल्ड का कोई भी एंडीज माउंटेन्स, एल्पस माउंटेन, K2 है या कंचनजंगा है, कोई भी अगर माउंटेन दिखाया है वो, ठीक है, कोई नॉर्दर्न प्लेन्स आप लोग को दिखाया है तो वो आ गया, डेजर्ट थार डेजर्ट है या गोबी डेजर्ट है, प्लेट्यूज दिखाया है, ठीक है, अलग से, और हमें इनके बारे में स्टडी करना है तो हम फिजिकल मैप में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अब आ गया होगा आप लोग को समझ में कि जिसमें हम अर्थ के जो है ये फिजिकल फीचर्स हैं, अर्थ पे माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी हैं, प्लेन भी हैं, रिवर्स भी हैं। अब अगर हमें इनके बारे में पढ़ना है तो हम इनके बारे में देखना है, मान लो जस्ट आपकी एक क्वेरी है कि हमें देखना है कि नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, तो आप लोग अभी गूगल में या एटलस मैप को खोलते रहोगे, तो आप लोग क्या करोगे, उसके इंडेक्स में जाओगे, आप देखोगे जहाँ पे फिजिकल मैप लिख रहे हैं, तब आप इंडेक्स में जाओगे, आप रिवर वाला देखोगे तो आप बड़े आराम से उस मैप को खोल सकते हो, नहीं तो आप पागलों की तरह पूरी एटलस को ढूंढते रहोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको रिवर का मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट आया हमारा पॉलिटिकल मैप। जब हम लोगों ने बात की थी तो पॉलिटिकल मैप शोज द पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है ना, जैसे हम मालूम है कि हमारी कंट्री जो है वो सेंटर से स्टेट्स में डिवाइड है, स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स जो है पंचायत में हमने पढ़ा था ना, उस पर विलेजेस आते हैं। तो मान लो जस्ट हमें किसी एक सिटी के बारे में जानना है या हमें किसी एक कंट्री का मैप देखना है, तो ठीक है, हम वो पॉलिटिकल मैप्स में देख सकते हैं। ठीक है, या कोई बाउंड्रीज देखनी है, ठीक है ना, किसी वर्ल्ड की देखनी है, इंडिया की देखनी है, मतलब कहीं की भी देखनी है, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना, कहीं का भी कुछ भी है, तो वो मैप्स जो कहलाएंगे वो पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट शोज द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आप लोग के ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे एक हमारा इंपॉर्टेंट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप गिव्स ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे फिजिकल मैप में आपने देखा था कि हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन में थी, जो अर्थ पे फिजिकल फीचर्स है, पॉलिटिकल में कि जो हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, टाउन हैं और सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, वो हम सारे
इस पे देखते हैं पॉलिटिकल मैप में। अब हमारा आ गया थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप जो है, अगर वर्ड हम देखें वो थीम से निकला हुआ है। आप लोग देखो कि आप लोग कहीं किसी मैरिज वगैरह में जाते हो, ठीक है ना, आजकल ये ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि भाई अगर आज मेहंदी की रस्म है या कोई और रस्म है तो इस वाले थीम के सभी लेडीज़ जो हैं ऐसे ब्लू कलर की साड़ी पहनेंगी या ग्रीन कलर की पहनेंगी। तो सभी लोग आपको जितने भी शादी में लोग दिखाई पड़ेंगे लेडीज़ जो है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ आज एक थीम दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर। तो ऐसे ही हमारे थीमेटिक मैप है कि एक थीम के बेस पे चलते हैं। क्या है थीम? कि जैसे मान लो रेनफॉल हमें देखनी है, ठीक है ना, या रोड्स का मैप देखते हो, या रेलवेज़ का मैप है, माइनिंग का, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, सब्जेक्ट तो नहीं, एक पर्टिकुलर थीम को, एक पर्टिकुलर विषय को लेके देखा जाता है, ठीक है। कि जैसे अब आप लोग देखते होगे, अब तो मेरे ख्याल से कौन न्यूज़ देखता है, आप लोग अगर डीडी नेशनल पे या नेशनल चैनल्स पे जो आती हैं न्यूज़ देखो, तो न्यूज़ के बाद वो लोग क्या होते हैं, एक वेदर की रिपोर्ट दिखाते हैं, तो उसमें एक मैप दिखाते हैं बेटा, ठीक है, कि जो फॉरकास्ट करते हैं कि कल का मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो उसमें आप देखो ना कि एक मैप पूरा बना हुआ होता है, जहाँ जहाँ बारिश होनी होती है उन जगह पे बादल बना दिए जाते हैं, और जहाँ मतलब पूरा सनशाइन होती है वहाँ पे एक सन की ऐसे पिक्चर बना दी जाती है, उसमें रेज निकल रही हैं। तो ये मैप्स क्या हो जाते हैं, वो थीमेटिक मैप हो जाते हैं, ठीक है, कि उसमें रेनफॉल दिखा रहे हैं। अब कोई मैप है आपको कि भाई यहाँ से वहाँ तक का जाना है, मान लो आपको केरल से लेके दिल्ली आना है और आपको बाई ट्रेन आना है, तो आप ये देखोगे ना कि हाँ भाई कौन कौन सी ट्रेन है, कौन सा रूट है, तो वो आप कौन सा मैप फाइंड आउट करोगे, आप रेलवेज़ का मैप करोगे। चाहे आपको एरोप्लेन से आना है तो आप वो देखोगे कि ये मैप ट्रेन जो है इस रूट से जाती है। तो ये आ जाता है हमारा थीमेटिक मैप की एक थीम को पकड़ के समझाया जाता है, ठीक है। तो इसे बताया गया इंडस्ट्रीज़ हो गई, रोड्स हो गई, रेलवेज़ हैं, माइनिंग है, पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर, तो इस टाइप के थीम्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन कॉल मी।